हाय एवरीवन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या सही क्या गलत, ये सारी चीज़ें जो हैं और आपको क्या करना चाहिए, रीनीट का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नीट 2027 के लिए क्या करना चाहिए, और आपको क्या चीज़ें अभी अभी जो रिसेंट के 2 महीने हैं उसमें कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे आप हर्ट ना हो। लोग इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी, मतलब आप बार बार यूट्यूब चेक कर रहे हो, बार बार अफवाहों पे फोकस कर रहे हो। नो डाउट पेपर लीक हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आप अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या है कि अभी कुछ लोग तो इस उम्मीद में भी हैं जिनके 200 नंबर आ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि रीनीट हो। अरे भाई, रीनीट होगा तो 200 से आप 600 नहीं पहुंच जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और भगवान करे जो सच में जेन्युइन मेहनत किए थे, किसी कारण की वजह से रह गया था, तो अगर रीनीट होता है तो डेफिनेटली अच्छा करोगे आप, है ना। तो उसको कैसे अच्छा करोगे, ऐसे थोड़ी है कि आप न्यूज़ देख के और बात बैठ बैठ के सोच के आप अच्छा कर पाओगे। उसके लिए आप टच में बने रहो, रिवीजन करते रहो, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो करते रहो, ठीक है। और जो एनटीए का अभी तक का जो जवाब आया है, उन्होंने अभी तक कुछ भी किसी बड़े पैमाने पर लीक से इनकार किया है कि पेपर, एनटीए ने अभी तक ये बोल सकते हो कि किसी भी बड़े पैमाने पर लीक से इनकार किया है, और कहा है कि एग्ज़ाम पूरी सुरक्षा के साथ हुआ था। और ये जो भी मैटर है अभी तक कोर्ट और पुलिस के पास है, और जब तक फाइनल फैसला नहीं आता है कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। आप समझो बातों को। और मैं यही कहूँगा, ऑफिशियल न्यूज़ का इंतज़ार करो, ठीक है। अफवाहें जो भी हैं, तरह तरह के लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे भरोसा मत करो, ठीक है। नो डाउट आप न्यूज़ से जुड़े रहो। और पेपर लीक होता है, बहुत ही घटिया काम है, बहुत ही गंदा काम है। जो बेचारे सालों से मेहनत करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो नाइंसाफ़ी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे अहम पहलू है मेरे ख्याल से, आपको रिवीजन चालू रखना चाहिए। अगर मान लो री एग्ज़ाम की नौबत आई तो वही जीतेगा जिसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है ना। आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, हम कुछ लोग तो इसी में खुश है, चलो रीनीट होगा, मुद्दा बना हुआ है ना, ऐसा है। देखो रीनीट ऐसा भी हो सकता है, मुद्दा ये बना है कि रीनीट होगा और बढ़िया से, तो देखो भाई जो रीनीट होगा ना, जो सच में अच्छे से पढ़ाई किया उसके लिए हो। और मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि सर नीट पेपर लीक नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल हुआ था पेपर लीक, मैंने भी देखा, न्यूज़ सब कुछ है। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करो यूट्यूब में बार बार देख के, तो क्योंकि 100 तरह की वीडियो आ रही हैं और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा थॉट बना के चलो, रीनीट हो ना हो आप हर्ट ना हो। अब कई लोग ये सोचेंगे रीनीट मेरा भी होगा, और उसको सोचेंगे और बाद में कोर्ट का फैसला आया कि रीनीट नहीं हुआ, आप हर्ट होंगे, रोएंगे फिर से, है ना। तो मैं कहूँगा जो आपका पॉसिबिलिटी है, मैं यही बोलूँगा, आपने जो सोच रखा था नीट 2027 का, वो सोच के चलो, उसकी प्लानिंग अभी से करो। जो पढ़ाई है पढ़ाई करते रहो, और रीनीट होता है तो डेफिनेटली 1 1.5 महीने 2 महीने का टाइम मिलेगा, तो पूरी जी जान लगा देना उसमें। लेकिन ऐसा ये सोच के मत बैठो रीनीट होगा नहीं होगा, ठीक है। और डेफिनेटली जिसके पास अगर 400 से मान लो 550 600 नंबर है ना, इतने आ रहे थे, तो डेफिनेटली उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा अगर रीनीट होता है तो, ठीक है। और ये बहुत ही घिनौना काम है, मैं क्या बोलूँ कि पेपर जो लीक कर देते हैं, कैसे हो जाता है भगवान ही जाने, क्या करते हैं ये लोग, कैसे, क्या ही इनका सेफ्टी है। फिलहाल ठीक है, वो चीज़ें अब हम कोर्ट पर ही छोड़ते हैं। पर मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पढ़ाई का मोमेंटम न तोड़ें। भले ही आप दिन में सिर्फ 3 4 घंटे पढ़ें, पर टच में रहो। अगर अचानक नीट टेस्ट अनाउंस हुआ तो जीरो से स्टार्ट करना मुश्किल हो। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया से बार बार यूट्यूब और ट्विटर जो भी है ना, पेपर लीक सर्च करना बंद करो। ये इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं यूट्यूब पर, आपने जो फॉर्मूले बेसिक्स शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उस पर ज़्यादा फोकस। और 3 4 घंटे मिनिमम मैंने बोल दिया, आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रूथ यही था कि हाँ पेपर लीक तो हुआ, लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि जहाँ पर पेपर लीक हुआ है वहीं पर रीनीट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जो अजम्पशन है, मैं आपसे यही बोलूँगा कि जब आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते तो हर्ट नहीं होते। फाइन है, आप सोचो 2027 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मैं आपसे एक चीज़ ये बोलूँगा, आप ये सोचो अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो मान लो जिनके 200 300 मार्क्स आ रहे थे, क्या उनके ज़्यादा आ जाते, क्या 600 आ जाते, है ना। आप अपने आप से पूछो ये चीज़ें, ऐसा तो है नहीं ना, जो होना था वो हो के ही रहेगा। तो बस यही है। और जिसको एक जेन्युइन बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट चाहिए, पेपर लीक आओ मैं दिखाता हूँ किसे बोलते हैं। पेपर लीक इसे बोलते हैं, ये देखो, मैंने विद इन 2 मंथ जो कंटेंट पढ़ाया था पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच है, मतलब पैटर्न फॉर्मेट एकदम मैच है। ये क्वेश्चन तो डिक्टू आया था, है ना। मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल दो सर ने भी लीक कर दिया,
पर ये देखो, हाँ मैंने एकदम, ये नीट का क्वेश्चन है, ये हमारे रेफरेंस है, ये पूरा फुल वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लो। और ये एक बार नहीं, ये 2025 में भी हमने करके दिखाया, 2026 में भी, पूरा का पूरा मैचिंग है। और एक जगह सोर्सेज से नहीं है, मैंने 4 जगह क्वेश्चन कराया। हमने कुछ 3 महीने पहले 5 स्टेप स्टडी बनाया था, मैंने बोला था जो फॉलो करेगा क्वेश्चन वहीं से आएगा। और ये 5 स्टेप स्टडी में ऐसा हल्का मत सोचो कि हमने 200 क्वेश्चन बता दिए, कम से कम 5000 क्वेश्चन हमने कराए थे। बहुत एनालिसिस के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये पूरा वीडियो है, आप जाके चेक कर लो अगर आप पहली बार चैनल पर नए हो तो। और अगर आप जेन्युइन हाई क्वालिटी रिलेवेंसी कंटेंट चाहते हो तो आप एक बार हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। देखो पहले पेपर मैं जो बोल रहा हूँ आप ट्रुथ अगर आपको चेक करना है जाके चेक करो, ये वीडियो देता हूँ 2025 और अभी वाला देखना आप, ठीक है। कि क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो आया है कि नहीं भाई, सच में विदिन 2 मंथ, साल भर नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैंने देखा फिर से अभी बहुत सारे लोग, किसी का एक क्वेश्चन मैच कर गया तो पूरे यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स बना के वो है ना बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के दिखा रहे थे, भाई 100% मैच करा दिया पेपर, जाके चेक कर लो ये, ठीक है। पैटर्न फॉर्मेट एकदम जो डिक्टू है ना, देख लो, बस उसकी जगह डाटा चेंज हो सकता है और कई क्वेश्चन तो सेम है, तो जाके चेक कर लेना है। तो मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप एक बार देखना। और जो भी कुछ आपको डाउट रहा, कन्फ्यूजन रहा, आप हमसे बोल सकते हैं। एक चीज़ और बोल दें, हाँ इस बार हमने बहुत ही अलग, जैसे हमने 2025 में तो रैंडमली विदिन 3 मंथ चीज़ें को जल्दी कराया, 2026 में प्रॉपर प्लानिंग किया, 5 स्टेप स्टडी। अब इस बार हम 1000 स्टेप आगे रहने वाले हैं भाई। समझो अगर नीट 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर में सब पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी 1000 मीटर की होने वाली है। ऑलरेडी हम 500 मीटर की तैयारी करवाए हैं, 100 मीटर नीट है ये सब बोझ करो, और हमने तैयारी 500 मीटर की करवाई थी। 5 स्टेप स्टडी पूरा क्वेश्चन उधर से आया। 5 स्टेप स्टडी किया था, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला स्टेप था क्लासिक वन शॉट। और अगर आप में से किसी को लगता है कि क्लासिक वन शॉट कोई भी चैप्टर आपका आधा अधूरा रह गया है, मतलब जिसको एक थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है 10%, ये एक ऐसा वन शॉट हमने बनाने की कोशिश किया सारे चैप्टर का जो यूनिक हो, बेहतरीन हो, हर एग्जाम्पल को कंटेन करे, सारे एनसीईआरटी एक्सेप्शन सब कुछ हो जाए। मतलब आप वन शॉट मैराथन लेक्चर देखते हो 10-12 घंटे का, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते। मैंने इसको 5-7 किताबों को मिक्स किया और मैक्सिमम 3 घंटे, ज़्यादा नहीं होगा, 2-1.5-3 घंटे, ठीक है। और इसमें सारे वैरायटी क्वेश्चन हमने ले लिया। हमारा टारगेट था कि मैं स्टूडेंट होता तो मुझे कैसा कंटेंट चाहिए होता, तो ये सारा प्लेलिस्ट में है। पहला वन ये था क्लासिक वन शॉट, एक ऐसा वन शॉट जो सब कुछ कवर कर दे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप था, ये प्लेलिस्ट में यूट्यूब सुपर 45 क्वेश्चन, एक ऐसा 45 क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर को कवर, ये है सुपर 45। मतलब ये 45 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपको मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम और कुछ नहीं रहा तो आप इससे ज़्यादा कुछ मत करो, क्वेश्चन इधर से ही आएंगे, ठीक है। ये था हमारा दूसरा स्टेप। और सोल्यूशन ऐसा नहीं है रैंडम सोल्यूशन कुछ भी लिख दिया, अगर ये क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड जितनी बातें होंगी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको थोड़ा सा चैप्टर का नॉलेज है तो आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इससे। एक क्वेश्चन पूरा 100 कॉन्सेप्ट के बराबर, मतलब ये 45 क्वेश्चन पूरा 100 क्वेश्चन से ज़्यादा इक्वल होते हैं भाई, इतने बेहतरीन लेवल पे हैं और एक बहुत एनालिसिस के बाद लिए गए थे। थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो मैंने लास्ट ईयर कराया था वो देखना था। फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट। हमने संडे स्पेशल टेस्ट कराया था जेईई मेंस लेवल का, जिसमें 180 आउट ऑफ 180 आ रहे थे, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट को 165 170 नीट में 2026 में आए हैं, ठीक है। तो उनका किसी का फिजिक्स गड़बड़ हुआ है, किसी का कुछ गड़बड़ हुआ है, केमिस्ट्री में तो सब बेहतरीन किए। 500 से ज़्यादा लोग मेंटरशिप में ग्रुप में थे, ठीक है। तो वो हमने उनको प्रोवाइड किया था और उसके लिए हमने 99 इनिशियली लिया था, लास्ट में हमने 200 फीस लिया था टू बी ऑनेस्ट। और जो अफोर्ड नहीं कर सकता था वो उसके लिए फ्री था, अभी भी फ्री है ना। और आप मैं बोलूँगा जेन्युइनली अगर आप 200 दे सकते थे तो आपको देना चाहिए था, है ना। क्योंकि अगर सामने वाला इंसान आपको 50,000 का कंटेंट भी आप मैच नहीं करा पा रहे हो 200 में, आप जाके एक बार चेक करना जो भी मैं बोल रहा हूँ। आप मैं हूँ कोई भी हो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ आप जाके एक बार देखो तो सही क्या लेवल है। ऐसा स्टूडेंट का कहना था भैया मैंने 40,000 का मेंटरशिप रखा है, 5,000 का ही रखा है, वो सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और हमने फ्री में दिया सब कुछ यूट्यूब पे, है ना। उसके बाद फिफ्थ स्टेप था संडे स्पेशल गेस्ट पेपर। एक ऐसा गेस्ट पेपर जो हाई क्वालिटी को मेंटेन करता हो। आप लेवल अप क्वेश्चन देखना, और जो बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट देखना, क्या ही क्वेश्चन थे। ये गेस्ट पेपर मैंने 10 गेस्ट पेपर दिए थे और 10 लास्ट ईयर के थे। जो इतना किया था भाई उससे बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं था, जाके आप चेक कर लो। और सॉल्यूशन कोई रैंडम नहीं, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होता था, तो मैंने आपको दिखा दिया। और नीट 2027 के लिए जो भी स्टूडेंट होंगे भाई,
एक रिक्वेस्ट और है, मैं कभी ये बात बोलता नहीं, आपसे बोल रहा हूँ, जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है ना, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उनको आप ज़रूर चैनल के बारे में बताना, जो भी फ्री में पढ़ना चाहते हैं ना यूट्यूब के IIT थिंकिंग के बारे में। और हाँ, इस बार मैं आपको एक चीज़ और चैलेंज कर दूँ, आगे 10 साल तक अगर सिलेबस चेंज नहीं रहा, जो 5 स्टेप स्टडी फॉलो करेगा, नीट का पेपर उससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, 1% केस में मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। और आगे नीट 2027 के लिए जो भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता, मेरी 5 स्टेप स्टडी कर लेना बस। और जो और अच्छे से मैं बोलूँ एकदम सिक्योर होना चाहता है नीट 2027 के लिए, प्राइवेट क्लास चाहता है, पर्सनल क्लास मुझसे पढ़ना चाहता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। कैसे आपको करना है, 80 91 38 39 94, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर उसमें पर्सनली मैसेज करना, आशुतोष, मेरे 2 लोग हैं, एक बॉबी सर है हमारे दोस्त हैं, और मैं आशुतोष हूँ, तो आप मुझे मैसेज करना। तो हमारी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, मैं जितनों को पढ़ाऊंगा, मेरा टारगेट ये है सबका सिलेक्शन हो, मैं सबका टेस्ट लेके पढ़ाने वाला हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाला पढ़ना नहीं चाहता और मैं ले लूँगा, ऐसे भीड़ में मुझे इकट्ठा नहीं करना है। बाकी फ्री में कोई ये नहीं सोचेगा कि सर मुझे नहीं पढ़ा रहे, मुझे नहीं, भाई यूट्यूब पर दे दिया इतना कंटेंट, उसको फॉलो करोगे डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो और पर्सनली मैसेज करो, और इन जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दो, उस पर ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट और थैंक यू, मिलते हैं।